Hello student, welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, आज हम इस वीडियो में पिछले वीडियो का बचा हुआ पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम डीएनए के रेप्लिकेशन की पार्ट 2 की स्टडी करेंगे। 3 स्टेप में था, एक डीकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, दूसरा है अनबाइंडिंग एंड मेल्टिंग ऑफ डबल हेलिक्स। ये 2 हो गया था पिछले वीडियो में। आज इस वीडियो में हम उसकी तीसरी पॉइंट लेके आए हैं, सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसकी चर्चा हम करेंगे। प्यारे, एक साइंटिस्ट था कॉर्नबर्ग 1957 की घटना है। 1957 में उस बंदे ने बैक्टीरिया से एक एंजाइम को निकाला। ध्यान से सुनिए, बैक्टीरिया से एक एंजाइम को निकाला। किसने? कॉर्नबर्ग ने 1957 में। उस बैक्टीरिया से निकाले गए एंजाइम को उसने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया तो ये देखा कि वो डीएनए के सिंथेसिस को कैटालाइज कर देता है। डीएनए के सिंथेसिस को कैटालाइज कर देता है। और तब उस बंदे ने उस एंजाइम का नाम रख दिया डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। शर्त यह है कि वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट तभी कैटालाइज करेगा जब उस टेस्ट ट्यूब में पहले से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड पाए जाए। अब उस डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की डिस्कवरी जो कॉर्नबर्ग ने किया था, उसके बाद में कई सारे साइंटिस्ट ने डीएनए पॉलीमरेज का नाम डीएनए पॉलीमरेज की डिस्कवरी की। इसमें इसी क्रम में एक और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के नाम से भी एंजाइम है। अब वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इस डीएनए के रेप्लिकेशन में या डीएनए के सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कहाँ काम आएगा, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो डीएनए पॉलीमरेज की बात आप जान चुके कि बैक्टीरिया से निकाला गया वह एंजाइम जो टेस्ट ट्यूब में कॉर्नबर्ग ने डीएनए के सिंथेसिस में कैटालाइज कर दिया, उसका नाम दिया डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। बाद में कई सारे डीएनए पॉलीमरेज आए। एक डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है उसकी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में, जो यहाँ पे कम आ रहा है। अब बात आती है क्या? आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर क्या है यार? इसकी कहानी सुनिए। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है बेटा, ये ना तो डबल हेलिक्स की मेल्टिंग कर सकता है। डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ना तो डबल हेलिक्स की मेल्टिंग कर सकता है, ना तो नए डीएनए के पॉलीमराइजेशन को संपादित कर सकता है। फिर से सुनिए, ये डीएनए पॉलीमरेज ना तो डबल हेलिक्स को मेल्ट कर सकता है, गला सकता है, ना ही नए डीएनए न्यूक्लियोटाइड को ये पॉलीमराइज कर सकता है। तब ये करता क्या है? ये आरएनए प्राइमर, ये पहले से ही विद्यमान एक छोटे से टुकड़े डीएनए आरएनए के 3 नंबर स्ट्रैंड से उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़कर वो 5'3" क्या करता है? 5'3", ये 5'3" को ही इंक्रीज करा देता है। पहली बात, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कॉर्नबर्ग ने किया था। ध्यान से सुनिए, लीजिए, इसको लिख दे रहे हैं हम। कॉर्नबर्ग 1957 में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, बाद में थर्ड का भी इस्तेमाल इसमें होता है। तो ये आरएनए आरएनए प्राइमर करता क्या है यार? आरएनए प्राइमर पहले से विद्यमान डीएनए आरएनए के छोटे से खंड के 3 नंबर स्ट्रैंड, 3 स्ट्रैंड, जिससे 5'3" होता है ना स्ट्रैंड,
तो 3 स्ट्रैंड से वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़कर उसके 5 एरो 3 स्ट्रैंड में ही पीछे जुड़ करके उसकी श्रृंखला, उसकी चेन को बढ़ा सकता है। अब हम पिछले वीडियो पे थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। हमने कुछ इस तरीके से फिगर दिया था बेटा, ठीक। तो ये आरएनए जो प्राइमर है, यहाँ नए न्यूक्लियोटाइड जो कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट के रूप में होते हैं, जो पूरा जैसे ये रेप्लिकेशन वर्जन थी, यहाँ पे रेप्लिकेशन वर्जन थी, पिछले वीडियो में आप ख्याल कीजिए, रेप्लिकेशन वर्जन थी तो 2 फॉर्क बने थे, तो इसमें ये ओल्ड स्ट्रैंड, ये भी ओल्ड स्ट्रैंड। तो जो नई कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा, ध्यान से सुनिए, ये नई डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट बनाने के लिए इसमें आरएनए प्राइमर ही मुख्य रूप से डोमिनेंट रोल करता है। आरएनए प्राइमर जिसको हम क्या कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही यहाँ पर जब रेप्लिकेशन वर्जन की शुरुआत हो गई, 2 फॉर्क बन गए, आरएनए पॉलीमरेज हमने लिख दिया शॉर्ट में, क्योंकि एक रफ आइडिया फिगर बनाया, इसका क्लियर फिगर पिछले वीडियो में मिलेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिसको हम प्राइमेज के नाम से जानते हैं, ये कहां से जुड़ा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट के रूप में। कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट के रूप में मतलब ये कि पुराने जो डीएनए की स्ट्रैंड थी, ओल्ड जो डीएनए स्ट्रैंड थी, उससे जुड़ने बनाने वाली नई कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट से जुड़ करके ये क्या करता है, ये डीएनए हेलिकेज से जुड़ता है, डीएनए हेलिकेज से जुड़ता है, और डीएनए हेलिकेज आगे चल करके यहाँ पे वो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता हुआ आगे चला जाता है और नई डीएनए की स्ट्रैंड बनती हुई चली जाती है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर फॉर्क बनते समय या फॉर्क के बन जाने के बाद ये नई डीएनए, या हम ये कह सकते हैं कि इस ओल्ड स्ट्रैंड की न्यू कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट जो डीएनए की बननी है, जो डीएनए की न्यू कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट बननी है, वो कहां से बनेगी, आरएनए पॉलीमरेज। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कौन बनाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। लड़का कंफ्यूज कर जाता है, आरएनए पॉलीमरेज है तो ये आरएनए बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज जिसको हम प्राइमेज कहते हैं, वो डीएनए हेलिकेज से जुड़ करके इस डीएनए की जो ओल्ड स्ट्रैंड है उसका न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, किसकी, डीएनए की न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए प्राइमर या प्राइमेज, ठीक है। ये कहानी है जिसकी चर्चा, इसकी डिटेल फिगर हम पिछले वीडियो में दे दिए थे। अब बात आती है लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड की। ये फिगर है, कंपटीशन में खूब घुमाता है, ठीक। एनसीईआरटी के बुक में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाता है यार, वो थोड़ा सा मिटाएं इसको हम। तो तीसरी पॉइंट हम देखते हैं इसमें, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। रेप्लिकेशन वर्जन पे हम आते हैं। ये रेप्लिकेशन वर्जन है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत हुई। ये रेप्लिकेशन वर्जन है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत हुई। और रेप्लिकेशन जब हो गई तो पिछले वीडियो में भी मैंने बात किया था कि 2 फॉर्क बनते हैं, 2 फॉर्क बनते हैं, एक फॉर्क ये, एक फॉर्क ये,
ठीक, एक फॉर्क ये बना, एक फॉर्क ये बन गया, दो फॉर्क बना। तो एक फॉर्क पर, कोई एक फॉर्क ले लीजिए, कोई एक फॉर्क पर डीएनए के जिस स्ट्रैंड का 5 एंड यहां होता, ध्यान से सुनिए, दोनों फॉर्क में से एक फॉर्क पर डीएनए के जिस स्ट्रैंड का 5 एंड यहां दिख रहा है, दूसरे फॉर्क पर उसी का 3 एंड यहां दिखेगा। फिर से सुनिए, दोनों फॉर्क में से एक फॉर्क पर डीएनए के जिस स्ट्रैंड का 5 एंड यहां दिख रहा है बेटा, दूसरे फॉर्क पर उसी का 3 एंड यहां दिखेगा। ठीक है, और यह ऐसा क्यों हो रहा है? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया गया था, किसके द्वारा? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। उसमें यह बताया गया कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब ये अगर 5 एरो एक है तो उसकी जो है दूसरी स्ट्रैंड इस रूप में होगी। इतना तो समझते होंगे, पिछले वीडियो में कई बार हमने बताया है, एक स्ट्रैंड उसकी एक डायरेक्शन में तो दूसरी स्ट्रैंड उसके एंटी डायरेक्शन में। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये दिमाग में रखिए यहाँ पे कि जब रेप्लिकेशन वर्जिन हो गई, यानी रेप्लिकेशन की शुरुआत हो गई यहां से, तो दो फॉर्क बने, तो दो फॉर्कों में से एक फॉर्क के डीएनए स्ट्रैंड का जो 5 एंड यहां दिख रहा है, जिस डीएनए स्ट्रैंड का 5 एंड यहां दिख रहा है, 5 एंड यहां लिखा है, हमने लिख दे रहे हैं फिर से, थोड़ा सा हल्का दिख रहा है, 5 एंड जहां यहां दिख रहा है, डीएनए के जिस स्ट्रैंड का 5 एंड यहां दिख रहा है, दूसरे फॉर्क पर उसी का 3 एंड दिखेगा। ठीक है, अब ये हो गया, ऐसे इधर भी, ऐसे इधर भी। ठीक है, अब आगे चलिए, अब आ गई बात किसकी? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की। ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या काम करता है यार? ये कैटालिसिस करता है। क्या काम करता है? कैटालिसिस करता है, उत्प्रेरण करता है। उत्प्रेरण करने के बाद होता क्या है? उत्प्रेरण या कैटालिसिस होने के बाद करता क्या है? ये जो दोनों फॉर्क बने हैं, यहां पर देख लीजिए 3, 5 यहां और 5 यहां दिया गया है, तो इसकी नई कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट वो फिर से फॉर्म कर लेता है, और जो रेगुलर मैनर में बढ़ता है, जो रेगुलर मैनर में बढ़ता है, मतलब ये कि यहां पे जो फॉर्क बना, ये फॉर्क जो 3 एंड वाली है, तो दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री जो सिंथेसिस होगी किसकी? डीएनए की, उसके नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी जो 3 है, तो 5 नंबर की स्ट्रैंड आएगी यहां पे, और रेगुलर प्रोसेस में ऐसे बढ़ाती हुई पूरी स्ट्रैंड फिर से वो बना लेगी। कोई ब्रेकिंग नहीं होती है, कोई ब्रेकिंग नहीं होती है, कोई ब्रेकिंग नहीं होती है। तो जब नई स्ट्रैंड यहां एक फॉर्क पर बन जाती है, तो वो जिसमें कोई ब्रेकिंग नहीं होती है प्यारे, तो उसको हम कह देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कह देते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। और जहां पे लीडिंग स्ट्रैंड बनी उसके जस्ट ऊपर वाले फॉर्क पर तो भी न्यू डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट बनेगी, लेकिन रेगुलर प्रोसेस में नहीं बनेगी, वो टुकड़े में बनती है, वो टुकड़े में बनती है और एंटी डायरेक्शन में बनती है। जैसे ये इधर बनी ना, इधर देख रहे हैं ना, ये जा रही है इधर, तो यहां भी इसको इधर से जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इधर से 5 से 3 की ओर जा रही है, 5 से 3 की ओर जा रही है। तो ये छोटे छोटे जो टुकड़े बन रहे हैं, ये छोटे छोटे जो टुकड़े बन रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं यार? इनको हम कह देते हैं
ओकाजाकी फ्रेगमेंट, इनको हम क्या कह देते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्यों कहते हैं ये ध्यान रखेंगे। 1968 की बात है, 1968 की बात है। साइंटिस्ट थे रेजे, रेजी एंड ट्यूनिको ओकाजाकी। दो साइंटिस्ट, रेजी एंड ट्यूनिको ओकाजाकी, ये साइंटिस्ट थे। इन्हीं दो बंदों ने इस स्ट्रैंड, नए स्ट्रैंड की डिस्कवरी की, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बनते हैं न्यू स्ट्रैंड के रूप में, कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट के रूप में। जो लीडिंग स्ट्रैंड जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके एंटी डायरेक्शन में। जैसे एंटी डायरेक्शन से मतलब ये है कि अगर ये 503 इधर बढ़ रहा है ना, तो वो उसके ऊपर वाले फार्क पर वो 3 से इधर क्यों नहीं जाएगा, बल्कि इधर से 5 से 3 की ओर जा रहा है एंटी डायरेक्शन में। और ये छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, इस तरीके से ये नए कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जैसे जैसे रेप्लिकेशन वर्जिन में हाइड्रोजन बॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का हाइड्रोजन बॉन्ड वो समाप्त होता है, यानी डबल हेलिक्स खुलती जाती है, ऐसे वैसे वैसे ये लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता चला जाता है। इस प्रकार से ये पूरी कहानी डीएनए रेप्लिकेशन की समाप्त हुई, जिसमें हमने ये बताया कि 3 स्टेप में हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। पहला था डीकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, दूसरा अनबॉन्डिंग एंड मेल्टिंग ऑफ डबल हेलिक्स, जिसके अंतर्गत हमने कल बताया था वो रेप्लिकेशन वर्जिन और वर्जिन बाइंडिंग प्रोटीन। वर्जिन बाइंडिंग प्रोटीन वीडियो में दिया है हमने। अब तीसरी पॉइंट को हमने पिछले वीडियो में छोड़ दिया है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ हमने काम किया और बताया, तो इसकी भी चर्चा हमने इस वीडियो में कर दिया और मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इसको आप कंप्लीटली वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।